हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिलीजियस एंड साइंस। आज हम आप सबके लिए जो खास जानकारी लेके आए हैं वो घंटी के बारे में है। जैसे कि आप लोगों ने घंटी का स्वर तो ज़रूर सुना होगा, लेकिन घंटी कहाँ किसे जाता है और घंटी बजाने का धार्मिक और वैज्ञानिक कारण क्या है, क्या क्या फ़ायदे होते हैं और घंटी कितने प्रकार के होते हैं, ये सब जानकारी तो हम इस वीडियो में प्राप्त करेंगे ही। लेकिन हाँ, सबसे ज़रूरी और ख़ास जो है वो ये है कि आप यदि घंटी को ध्यान से देखे होंगे तो लगभग घरेलू उपयोग का जो हर एक घंटी होती है उन हर एक पर गरुड़ भगवान की छवि होती है। आखिर क्यों होता है गरुड़ भगवान का छवि, क्या कारण है, धार्मिक कारण क्या है, इसका वैज्ञानिक कारण क्या है, ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। इसके लिए आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रख लीजिए, क्योंकि जब भी नई अच्छी जानकारी वाली वीडियो आए तो आपको फटाक से नोटिफिकेशन जाए और आप चटाक से मजा उठा पाए। तो चलते हैं टॉपिक पे कि घंटी किसे कहते हैं। घंटी या घंटा कंपनेश्वर ताल यंत्र है। अधिकांश घंटियों में खोखले कप का आकार होता है। जब उसे ठोका जाता है तो उसमें मजबूत कंपन होती है, जबकि इसके कोने कुशल अनुनादक बनाए जाते हैं। घंटी एक विशेष प्रकार के धातु से बनाई जाती है जिसे घंटा धातु भी कहा जाता है, लेकिन इसे कई धातुओं से बनाया जाता है। इस प्रकार से आप लोगों को ये तो पता चल गया कि घंटी कहते किसे हैं। अब चलते हैं दूसरे टॉपिक पे कि घंटी बजाने से धार्मिक क्या कारण है, क्यों बजाना चाहिए घंटी और घंटी बजाने से क्या होता है। हिंदू धर्म के सृष्टि रचना में ध्वनि का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। ध्वनि से प्रकाश की उत्पत्ति और बिंदु रूप प्रकाश से ध्वनि की उत्पत्ति का सिद्धांत हिंदू धर्म का ही है। जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ था तब जो नाद था, घंटी की ध्वनि को उसी नाद का प्रतीक माना जाता है। यही नाद ओंकार के उच्चारण से भी जगत होता है। और दूसरा यह कारण है कि जिन स्थानों पर घंटी बजाए जाते हैं नियमित रूप से वहाँ का वातावरण शुद्ध और पवित्र होता है। इससे नकारात्मक शक्तियाँ हट जाती हैं। और तीसरा कारण है कि घंटी या घंटे को काल का प्रतीक भी माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि जब प्रलय का काल आएगा तब इस प्रकार का नाद यानी आवाज करेगा। और चौथा यह है कि स्कंद पुराण के अनुसार मंदिर में घंटी बजाने से मानव के 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और यह भी कहा जाता है कि घंटी बजाने से देवताओं के समक्ष आपकी हाजिरी लग जाती है। इस प्रकार घंटी बजाने के यह धार्मिक फायदे हैं। अब हम दूसरे टॉपिक पे चलेंगे। दूसरा टॉपिक ये है कि घंटी बजाने के वैज्ञानिक कारण और वैज्ञानिक फायदे क्या हैं। तो चलते हैं टॉपिक। जब घंटी बजाई जाती है तब हमारे ऊपर साइंटिफिक प्रभाव भी पड़ता है। रिपोर्ट्स के अनुसार जब घंटी बजाई जाती है उससे आवाज के साथ तेज कंपन पैदा होता है। यह कंपन हमारे आसपास के काफी दूर तक जाते हैं, जिससे का यह फायदा होता है कि कई प्रकार के हानिकारक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं और हमारे आसपास वातावरण पवित्र हो जाती है। यही वजह है कि मंदिर व उसके आसपास का वातावरण काफी शुद्ध व पवित्र होता है। इसी के लिए धार्मिक कारण भी है, यह वैज्ञानिक कारण भी है। इसी के लिए आप लोगों को सुबह और शाम घंटी नियमित रूप से बजाना चाहिए। अब जो अगला टॉपिक है वो ये है कि यह घंटे या घंटियाँ 4 प्रकार की होती है। पहला गरुड़ घंटी, दूसरा द्वार घंटी, तीसरा हाथ घंटी और चौथा घंटा। तो चलते हैं पहले गरुड़ घंटी पे। गरुड़ घंटी छोटी होती है और इसे एक हाथ से बजाया जाता है और इस पर गरुड़ भगवान की छवि बनी होती है। दूसरा द्वार घंटी, यह द्वार घर पर जो घंटी लगी होती है वो बड़ी और छोटी दोनों आकार में होती है। और तीसरा जो है हाथ घंटी, पीतल की
ठोस एक गोल प्लेट की तरह होती है जिसे लकड़ी के गद्दे से ठोका जाता है और आवाज निकाला जाता है। चौथा, घंटा। यह बहुत बड़ा होता है, कम से कम 5 फुट लंबा और चौड़ा होता है। इसको बजाने के बाद कई किलोमीटर दूर तक आवाजें जाती है। यह हुआ घंटी का कुछ प्रकार। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें और चैनल को भी विजिट करें। साथ में ही थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।